Welcome back with another video with Arishfaq Reaction channel. Guys, my name is Hassan. You're watching Arishfaq Reaction. आज इस वीडियो पे रिएक्शन होने वाला बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है इंडियन मिनिस्टर नितिन गडकरी से बाय बाय टू यूएस कंपनी फॉर मेक इन चाइना एंड सेल इन इंडिया। ये टाइटल है, तो देखते हैं क्या इसमें देखने को मिलेगा। सुना कि मियाँ ने बड़ी तड़ी करवाई है कि भाई तो कौन होता है, भाई कौन सी कंपनी है, और तो देखते हैं, देख के पता चलेगा इस वीडियो में। हो सकता है आपने पहले भी देखी हो, तो आए इस पे अपना रिएक्शन देते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स कम बैक इनटू द वीडियो गाइस। 1 2 3 स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, वो दौर चला गया है जिस दौर के अंदर भारत दुनिया की विदेशी ताकतों के अनुसार चला करता था। दुनिया की ताकतें कहती थी कि हम आपके देश में आना तो चाहती हैं, लेकिन ये आपको पूरा करना होगा, ये चीजें आप पूरी कर दोगे तो हम आपके देश में आ जाएंगी। भले ही उस चीजों को करने में भारत का फायदा कम हो, उन कंपनियों का मुनाफा ज्यादा हो, भारत की सरकारें इस बारे में सोचा नहीं करती थी। हालांकि उस समय भी एक उनकी सरकारों की मजबूरी थी, क्योंकि भारत नया नया आजाद हुआ था, तो वो भी दोषी हैं, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अब देश की आजादी को बहुत बड़ा साल हो गए हैं, और अब भी अगर हम यही गलतियां करते हैं तो बेवकूफ उन कंपनियों को नहीं बोला जाएगा, बेवकूफ हमें ही बोला जाएगा। यही कारण है कि भारत के शेर नितिन गडकरी जी भी आज ओपनली आकर अपनी स्टेटमेंट को बेबाक अंदाज से रख रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है आपको पता है? अमेरिका की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत को कहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो, हम आपके देश में कारें बनाने के लिए आ जाएंगे। हालांकि ये चाल चली गई थी, क्योंकि कार बनाने से पहले आपको देश के अंदर फैक्ट्री लगानी पड़ती है, जमीनों खरीदनी पड़ती है, एक वर्कर रखने पड़ते हैं, और अलग अलग चीजों को लेकर अपना सारा सेटअप करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, एक बंदा भी आपने भारत के अंदर हायर नहीं किया, और आप भारत की सरकार को टेस्ला के लिए, जो कि दुनिया की शायद तक नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दीजिए। अब ये इंपोर्ट ड्यूटी इलेक्ट्रिक कारों के लिए अगर टेस्ला में छूट दी जाएगी, तो दुनिया जहान की कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं, उनके लिए भी इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी। तो भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं, वो आखिरकार अपना धंधा कैसे चलाएंगी? यही कारण है कि भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस रुख को क्लियर किया। भारत ने हाल ही में कह दिया कि हम टेस्ला की ये मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं, और अब भारत के यूनियन मिनिस्टर ने बातों को खोल कर रखा है। भारत के यूनियन मिनिस्टर का कहना है कि टेस्ला भारत के अंदर एंट्री करे हमें मंजूर है, लेकिन एंट्री करने से पहले उससे ये श्योर करना होगा कि भारत के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग करे। अगर वो कारें इंपोर्ट करके भारत के अंदर लाती है, तो कारें कहां से आएंगी? कारें आएंगी चाइना से, क्योंकि चाइना के अंदर टेस्ला का सबसे बड़ा प्लांट है, और चाइना के साथ भारत बॉर्डर भी साझा करता है। अगर कारें बनती अमेरिका में है, तो अमेरिका से भारत में इंपोर्ट होते होते ही उसका किराया इतना लग जाएगा कि कार की लागत बढ़ जाएगी। यही कारण है कि भारत ने टेस्ला का डिसीजन इसलिए भी रिजेक्ट किया है, क्योंकि टेस्ला इंपोर्ट ड्यूटी कम करके चाइना के वर्करों को रोजगार देकर भारत की मार्केट में अपना तहलका मचाना चाहती थी। तो इसीलिए यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा कि ये कोई एक डाइजेस्टेबल कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप चाइना के वर्करों को रोजगार दो और भारत की मार्केट में व्यापार करो। आपको भारत की मार्केट में व्यापार करना है, तो आपको भारत के लोगों को रोजगार भी देना होगा। अब दोस्तों, आप हमें बताइएगा कि भारत ने टेस्ला को आईना दिखाकर सही किया या गलत? हालांकि ये काम कोई आसान काम नहीं है। टेस्ला अगर इंपोर्ट भी करती कारें, तो भी भारत के अंदर एक मोटी कमाई जनरेट हो सकती थी, लेकिन सरकार ने मेक इन इंडिया को पहले रखा और इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया, और उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करो, भारत के अंदर फैक्ट्री खड़ी करो, पुर्जे दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाओ, फिर तो हम आपके टैक्सेस में कटौती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि हम पूरी की पूरी कार ही चाइना से बनाकर भारत के अंदर लाएंगे, तो ये काम भारत की सरकारों ने बंद कर रखा है। क्या कहना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाय हेलो सलाम जी गाइस, आज की वीडियो जैसा कि आपने देखा कि ये बड़ा दबंग उनका फैसला था नितिन गडकरी जी साहब का। ऑल मैं इनको मतलब बड़ा लाइक है, तो उन्होंने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और रोड्स पर जैसा काम इन्होंने किया है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो यूएस को बाय बाय बोला है, वो अपने आप को बड़े मामले समझ रहे थे। उन्होंने बताया कि भाई हम भी कुछ हैं, आपको ये नहीं कि हम जो कुछ चाहेंगे करने देंगे।
तो ये बड़ा अच्छा फैसला मेरे हिसाब से कि ऑल दो चाइना वो जो है मतलब कारें वहाँ पे बन रही हैं सारी, उनका प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लगे हुए हैं, मगर यूएस चूँकि इंडिया का लाया तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। गवर्नमेंट लेवल पे इतना कोई प्रेशर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुमने प्लांट लगाना तो यहाँ पे इंडिया में आग लगाओ, ताकि ये जो चाइना बदमाशी कर रहा है तो उसकी बदमाशी खत्म हो, रोज़गार पैदा हो, जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नुकसान ना हो। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा स्टेप और बहुत बोल्ड स्टेप है। तो ये गडकरी जी साहब भी कर सकते थे, ये नरेंद्र मोदी जी, इनकी गवर्नमेंट ही ये स्टेप ले सकती थी। तो 100 आउट ऑफ 100 इस डिसीजन पे। अब वो ये कि जो यूएस से मंगाए उतना इम्पोर्ट ड्यूटीज चार्जेस वगैरह इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होगा। ऑल दो बहुत एक्सपेंसिव। इंडिया वैसे भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो क्या तकलीफ है उसके एलन मस्क को आके वहाँ पे लगा ले, मतलब प्रोजेक्ट लगाए, इसमें दोनों को फ़ायदा होगा, इंडिया को भी फ़ायदा होगा, डॉलर्स आएंगे और मतलब इंडस्ट्री बढ़ेगी और रोज़गार बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, महिंद्रा है, वो इतनी ज़बरदस्त कार बना दे, टाटा इतना ज़बरदस्त काम हो, वो अपने प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं, तो आपका वो लेके क्या कर लें। जैसे दूसरी गाड़ियाँ आती हैं, टोयोटा होगी, हुंडई होगी, उन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, आप भी लगा लें आगे, आपको क्या तकलीफ है, इतनी बड़ी जगह खरीद के। तो मतलब ये तो मेरे हिसाब से ये अभी चवले मार रहे हैं ऑलमोस्ट, ऑल दो ये ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन और उतना बिलियनर और जेफ बेजोस से भी आगे निकल गया अमेज़न का जो मालिक है। तो इतना तो है, मगर उससे क्या इंडिया को लेना ही, इंडिया की इकॉनमी आगे बहुत बड़ी है यार। भाई वो शाना बन रहा है, उसको पता है कि चाइना और इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे आके बेचूंगा तो बिकेगा। ऑल दो इलॉन मस्क के रिलेशन इतने सही नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ हैंकी फैंकी करेगा चाइना का, वो प्लांट उठा के फेंक देंगे। मगर इंडिया भी कोई हल्का ना समझो भाई, इलॉन मस्क तुम बिलियनर हो गए, अपनी जगह पे हो गए, पैसा शैसा माल शाल बना रहे हो, तुम्हें जगह दे रहे, सारा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है भाई। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा लो आगे, जैसे दूसरी कंपनी ने लगाए। तो ये मेरे हिसाब से नितिन गडकरी का बड़ा ही अच्छा स्टेप है और बोल्ड स्टेप है, उसको भी पता चलेगा कि भाई हम इंडिया कोई हमेशा में नहीं है। तो बहरहाल ये थी गाइस आज की वीडियो। आपका इस बारे में क्या कहना जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। बाय बाय।